Welcome again, my dear students, on my YouTube channel. Today we are discussing about reading B, 10th class reading B. आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है बच्चों। आज हम बात करेंगे रीडिंग बी के बारे में, एक्सक्यूजेज एंड एक्सक्यूजेज। ये लेसन आपका आपके यूनिट नंबर 2 का है। इसमें एक्सक्यूजेज मतलब होता है यहाँ पे बहाना। बच्चा जब स्कूल में आता है तो कैसी छोटी छोटी बातों के लिए बहाना बनाता है, कैसे वह बचने के लिए, सजा से बचने के लिए कैसे वो बहाने बनाते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। थोड़ा मजाकिया है, अच्छा मज़ेदार है ये लेसन। चलिए मैं आपको इस लेसन में आगे पढ़ाने शुरू करता हूँ। मैं मेरे साथ में इंग्लिश वर्ड्स को पढ़ते चलेंगे और साथ में क्या आप समझा रहा हूँ उसको समझते चलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट करेंगे तो क्या है, मुझे भी अच्छा लगता है, और साथ में कोई डाउट होता है उसको क्लियर करने में मुझे भी खुशी मिलती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि कोई भी डाउट हो इस लेसन से, इस रिलेटेड, और इंग्लिश क्लास जो वीडियोस हैं उनसे रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं लेसन स्टार्ट करता हूँ। एक्सक्यूजेज एंड एक्सक्यूजेज मतलब बहाने और बहाने। कई प्रकार के बहाना बनाते हैं ना बच्चे, उसके बारे में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्या क्या बहाने हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। लेट अगेन बिंकनशॉप नाम का एक लड़का है, वो उसके टीचर उनसे बोलते हैं, बिंकनशॉप तुम फिर से लेट हो गए, आज फिर से विलंब से पहुंच रहे हो। व्हाट्स द एक्सक्यूज दिस टाइम, इस बार तुम्हारा क्या बहाना है। सीधा साफ साफ बोल दे रहा है शिक्षक, उसको पता है क्योंकि वो हमेशा बहाना मारता है नहीं। तो बिंकनशॉप तुम इस बार फिर से लेट हो गए, इस बार तुम्हारा क्या बहाना है भाई, बताओ। तब बिंकनशॉप बोलता है, नॉट माई फॉल्ट सर। ये महोदय, सर मेरा कोई गलती नहीं है, नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। Whose fault is it then? तो फिर किसकी गलती है ये। ग्रैंड माँ सर, मेरी दादी माँ की गलती है सर। ऐसा करके वो बोलता है बिंकनशॉप। फिर टीचर बोलता है, ग्रैंड माँ व्हाट डिड शी डू। दादी माँ, अरे तुम्हारी दादी माँ ने क्या कर दिया इस बार। तब लड़का बोलता है, शी डेड सर, वह मर गई सर, उनका देहांत हो गया सर। ऐसा करके वो बिंकनशॉप बोलता है, डेड, मर गई। शी इज सीरियसली डेड, ऑल राइट सर। हाँ सर, गंभीर रूप से बिल्कुल मर गई सर। सच बोल रहा हूं, ऑल राइट, सही बोल रहा हूं, सही है, मेरी दादी माँ का देहांत हो गया, वो मर गई सर। दैट मेक्स 4 ग्रैंड मदर्स दिस टर्म्स बिंकनशॉप। उसके शिक्षक बोलते हैं कि बिंकनशॉप, इस बार तुम्हारी चौथी दादी माँ है भाई, ध्यान रखो, तुम्हारी चौथी दादी माँ है। दिस टर्म, इस बार, इस समय तुम्हारी चौथी दादी माँ मर रही है भाई, ध्यान रखना इसको, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहे हो तुम। और ये सब किस दिन होता है, ऑल ऑन पीई डेज, हमेशा पीई मतलब होता है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन मतलब होता है शारीरिक शिक्षा। जिस दिन भी शारीरिक शिक्षा दिन रहता है, उसी दिन तुम्हारी दादी माँ खत्म होती है? उसी दिन तुम्हारा ये सब एक्सक्यूजेस चलते हैं, उसी दिन तुम्हारे यहाँ समस्या आती है। और इस बार ये चौथी दादी माँ है और इसी दिन डेड हुई है। ऐसा करके उनके शिक्षक हैं, उनको डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं। आई नो, हाँ मैं जानता हूँ सर, इट्स वेरी अपसेटिंग सर, मैं जानता हूँ कि यह बहुत दुख की बात है, बड़े परेशान होने की बात है सर। ऐसा करके बिंकनशॉप है, बड़े मजे से बोल रहा है। आगे उनके टीचर पूछते हैं, हाउ मेनी ग्रैंड मास हैव यू गॉट बिंकनशॉप। बिंकनशॉप, तुम्हारी कितनी दादी माँ है, कितने सारे तुम्हारी दादी माँ है भाई। तो लड़का बोलता है, नॉन सर, कोई नहीं सर। अरे भाई, यू सैड यू हैड 4, तुमने अभी तो कहा था तुम्हारे 4 दादी माँ है। वो बोलता है लड़का, ऑल डेड सर, सारे मर गए सर, इसलिए मेरे पास एक भी दादी माँ नहीं है। एंड व्हाट अबाउट यस्टरडे बिंकनशॉप। अच्छा ठीक है, छोड़ो दादी माँ की कहानी को, आगे बताओ, कल क्यों नहीं आए थे बिंकनशॉप, कल के बारे में क्या। बिंकनशॉप, कल के बारे में क्या। व्हाट अबाउट यस्टरडे, कल के बारे में क्या। व्हाट अबाउट यस्टरडे सर, क्या मतलब है कल के बारे में सर। यू आर अब्सेंट यस्टरडे, तुम तो कल अब्सेंट थे ना भाई, यस्टरडे, कल तो तुम अब्सेंट थे।
दैट वॉज डेंटिस्ट सर। तब आंसर बोलता है तो कल सर दांत के डॉक्टर की समस्या थी सर। तो दांत का डॉक्टर, क्या दांत का डॉक्टर भी खत्म हो गया क्या, मर गया क्या? द डेंटिस्ट डेड, क्या दांत का डॉक्टर का भी देहांत हो गया क्या? नो सर, माई टीथ सर। नहीं सर, मेरे दांत में समस्या थी सर, इस कारण मैं स्कूल नहीं आ पाया था। तो बिंकन साहब, यू मिस द मैथ्स टेस्ट। बिंकन साहब, बिंकन साहब तुम कल नहीं आने की वजह से तुमने गणित के टेस्ट को देने से चूक गए, तुम गणित का टेस्ट नहीं दिला पाए कल। तो आगे लड़का बोलता है आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर। ठीक है सर, कोई चिंता नहीं है, मैं आगे उसको देख लूंगा, आगे मैं कंप्लीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आगे देख लिया जाएगा उसके बारे में। राइट, ठीक है, लाइन अप फॉर पी। ठीक है, चलिए पंक्तिबद्ध हो जाइए, लाइन में वो खड़े हो जाइए। फिजिकल एजुकेशन के लिए, शारीरिक शिक्षा के लिए, शारीरिक करना है, अब दौड़ भाग करना है, शरीर को जो व्यायाम करना है उसके लिए लाइन में चलिए लाइन में खड़े हो जाइए। ऐसा करके बोला। कांट सर, नहीं कर सकता सर, मैं लाइन में खड़ा नहीं हो सकता सर, बोलता है बिंकन साहब। क्यों नहीं खड़ा हो सकते? देयर इज नो सच वर्ड एज कैन नॉट। बिंकन साहब, बिंकन साहब शारीरिक शिक्षा में नहीं कर सकता, असंभव नाम की कोई चीज है ही नहीं कर सकता ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता। कैसे ऐसी बोल रहे हो? नो किट सर, मेरा जो सामान लाने का जो झोला होता है, जो बस्ता होता है, वो मैं नहीं लाया हूं सर, मेरे पास किट ही नहीं है सर। वेयर इज इट? तो फिर कहाँ है किट? शारीरिक में जो लगता है किट लगता है, किट जो होता है बॉक्स रहता है, छोटा सा जो सामान रहते हैं उसमें, वो किट नहीं लाया हूं। तो कहाँ है फिर वो सामान है का बक्सा है, वो कहाँ है, वो झोला है? वो होम सर, घर में है सर। व्हाट इज इट डूइंग एट होम? घर में क्या कर रहा है? तो फिर वो नॉट आयरन सर, उसका आयरन नहीं हुआ है सर, उसको आयरन नहीं चलाया गया है सर, उसकी इस्त्री नहीं हुई है सर। कुडंट यू आयरन इट? तुम नहीं चला सकते थे आयरन, तुम क्यों नहीं आयरन किए फिर ऐसे में? कांट सर, मैं नहीं कर सकता सर। क्यों नहीं कर सकते? वाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते? बैड हैंड सर, मेरा हाथ है वो दुख रहा है सर, मेरा हाथ दर्द कर रहा है सर, इसकी वजह से मैं अपने आयरन नहीं चला पाया सर, नहीं कर सकता सर। हु यूजुअली डज इट? तो फिर कौन हमेशा करता है? सामान्य रूप से बाकी दिनों में कौन करता है तुम्हारा ये आयरन? ग्रैंड माँ सर, दादी माँ करती है सर। वाई कुडंट शी डू इट? क्यों नहीं की फिर? तो तुम्हारी दादी माँ क्यों नहीं कर पाई उसको? शी इज डेड सर, क्योंकि वो मर गई सर, उनका देहांत हो गया सर, इसकी वजह से काम नहीं हुआ। तो इस प्रकार से बिंकन शॉप है अपने शिक्षक को जगह जगह पे हर प्रॉब्लम के ऊपर वो अपना एक्सक्यूज देते जाता है। तो ऐसी स्थिति होती है। तो इस प्रकार से बिंकन शॉप के बहुत सारे एक्सक्यूज सुनने के बाद कैसा लगा बिल्कुल कमेंट में बताएं। पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी करें।